हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। और मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप मेरे से प्यार करेंगे, हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे और भर भर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो आज हम लोग लव रीडिंग करने वाले हैं, जो कि मैंने कल ही अनाउंस कर दिया था। लव रीडिंग करेंगे, बट उसके पहले जो हम 3 दिन से आप लोगों का इंट्यूशन टेस्ट ले रहे हैं, उस इंट्यूशन टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस करने का वक्त आ गया है। तो हम एक एक करके रिजल्ट बोलते हैं। सबसे पहले दिन मैंने आपसे सवाल किया था। मैंने 3 कार्ड्स दिखाए थे और मैंने पूछा था कि इन तीनों कार्ड्स में से यस वाला आंसर कौन से कार्ड का है। ओके, सो सभी ने ट्राई किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सभी ने ट्राई किया है। और ज्यादा से ज्यादा आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी ने सही आंसर ही दिया है और सही आंसर है द मिडिल कार्ड। ओके, सो पहले दिन का जो इंट्यूशन टेस्ट था उसका सही आंसर है द मिडिल कार्ड। ओके, तो जिस इंसान ने मिडिल कार्ड बोला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका गलत हुआ है प्लीज बुरा मत मानिए, क्योंकि हम लोग अब नेक्स्ट दिन का उसके बाद वाले दिन का हम रिजल्ट बोलेंगे। तो नेक्स्ट दिन मतलब कब बोला मैंने, आई थिंक मंडे। हाँ, सो मंडे जो मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने आपसे पूछा था, वहां पे भी मैंने 3 कार्ड्स आपको दिखाए थे और मैंने पूछा था कि इन 3 कार्ड्स में से नो वाला आंसर कौन से कार्ड का है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी कौन से कार्ड के अंदर है। तो मैंने 3 कार्ड्स दिखाया था, तो उसका भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, बट उतना सही आंसर आई गेस नहीं आया है जितना कि पहले वाले आंसर का आया था। बट जिन्होंने भी सही आंसर दिया है और जिनका 2 दिन का ही आंसर सही है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड द राइट आंसर इज द लास्ट कार्ड। ओके, द लास्ट कार्ड, वहां पे नो एक नेगेटिव एनर्जी था, सो द लास्ट कार्ड। ओके, कल जो मैंने रीडिंग किया, कल भी मैंने एक इंट्यूशन टेस्ट लिया, बट इस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो आप लोग खुद ही देख पाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे ये बोला था कि आपको जो लगता है कि 7 डेज के अंदर कुछ भी पॉजिटिव चेंज जो कि आपके साथ या आपकी जिंदगी में होने के चांसेस है, उसका आप एक तरह से मेरे को बताइए इधर कमेंट्स में। और वही कमेंट्स आप आफ्टर 7 डेज चेक करके देखिएगा या याद रखिएगा कि वो सही आया है या गलत आया है। तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको जिन जिन लोगों को याद होगा कि क्या आंसर दिया है आपने, आफ्टर 7 डेज आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वैसा हुआ है या नहीं हुआ है। जिन लोगों का 3 दिन का ही आंसर सही रहेगा उनको कंग्रेचुलेशंस। मैंने लास्ट महीने में भी ये किया था, वहां पे भी अगर सही आया है, यहां पे भी अगर सही आया है, तो आपका इंट्यूशन बहुत बहुत ज्यादा अभी स्ट्रांग हो रहा है। एंड दैट मीन्स आप धीरे धीरे करके आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। एंड जिनका थोड़ा बहुत गलत होता है, एक सही होता है एक गलत होता है, प्लीज आप लोग मन खराब मत कीजिएगा, क्योंकि दिस इज द प्रोसेस। धीरे धीरे करके आपका जो इंट्यूशन है वो और ज्यादा शार्प होता जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अपने एनर्जीज, अपने चक्रास को धीरे धीरे करके एक्टिवेट कीजिए। मेरे बाल अजीब लगना, ठीक है। चक्रास को धीरे धीरे एक्टिवेट कीजिए एंड ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो प्लीज यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। और जिनका 3 दिन का ही इंट्यूशन सही नहीं आया है, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि आपका एनर्जी अभी डाउन है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या किसी और चीज में आप ज्यादा फोकस थे जब आप आंसर दे रहे थे, इसीलिए शायद वो काम नहीं किया। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट महीने में भी इस तरह का इंट्यूशन टेस्ट करेंगे। सो तब तक अपने इंट्यूशन को और पावरफुल बनाइए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि आप लोगों ने ट्राई किया है, एंड थैंक यू सो मच कि इतना अच्छे से ट्राई करने के लिए। सो हम लोग अब लव रीडिंग शुरू करने वाले हैं। लव रीडिंग का मतलब यह है कि सिचुएशन के अंदर लव यानी कि प्यार होना जरूरी है। ओके, हो सकता है सिंगल्स हैं आप, हो सकता है कि मिंगल्स हैं, मैरिड, अनमैरिड, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश,
एनीथिंग, लव होना जरूरी है। ओके, तो हम लोग ये रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगा, हो सकता है सभी के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ परसेंटेज आपके साथ रेजोनेट करे। 100% ना सही, 50% हो सकता है, 70% हो सकता है, 80% हो सकता है, तो इतना रेजोनेट कर सकता है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर नहीं करता है तो फिर हम लोग बहुत आगे बहुत सारा लव रीडिंग करने वाले हैं, और मेरे चैनल पे भी बहुत सारे लव रीडिंग्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हो सकता है वो एनर्जी, वो स्टोरी आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करता है। उन वीडियोस में गाइडेंस भी है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेल फीमेल कोई कुछ भी हो सकता है, आप खुद मेल फीमेल हो सकते हैं, कुछ भी, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, एंड इन सम सिचुएशंस रोल्स कैन बी रिवर्स्ड आल्सो। ओके, सो हम लोग अब शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी, उनका करंट फीलिंग्स एंड देयर इंटेंशन। ओके, सो जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। Done. Current general energy, oh my god, current feelings and their intention. Okay, bottom of the deck. Okay, okay, so their current general energy 6 of swords, current feelings 9 of swords, intention 4 of cups, and bottom of the deck is page of cups. Swords energy and cups energy. Okay, so ये जो इंसान है, इन्होंने हो सकता है कि रिसेंटली ये इंसान आपके साथ जो भी रिलेशनशिप था उससे मूव ऑन कर चुका है या कर गया है, किसी और एनर्जी को साथ में लेके या फिर किसी और इंसान को साथ में लेके। हो सकता है उन्होंने फैमिली को प्रायोरिटाइज किया है, हो सकता है उन्होंने जॉब को प्रायोरिटाइज किया है, या हो सकता है वो किसी और रोमांटिक थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व है और जिनके साथ उन्होंने मूव ऑन किया है आपसे दूर। ओके, तो एक तरह से मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में एक फाइट हुआ, एक झमेला हुआ, इश्यूज हुआ था, और इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए, इन सब चीजों से वो उब गए थे एक तरह से, और उनको लगा कि अभी मुझे यहां से मूव ऑन करना चाहिए, तो वो मूव ऑन कर गए अलॉन्ग विथ सम इमोशंस। अब हो सकता है ये इमोशंस जो मैंने बोला वो हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके साथ जो भी उनका इमोशनल एक कनेक्शन था उस इमोशन को साथ में लेके ही वो निकल गए। बट अभी पिक्चर में वैसा वो नहीं है, ये एनर्जी नहीं है, वो आपसे आई थिंक दूर चले गए हैं या मूव ऑन कर चुके हैं। ओके, उनका करंट फीलिंग्स जो है और इंटेंशन मैं जो देख रहा हूं, आई थिंक दे आर वेरी वेरी टेंस्ड, या फिर ये जो सिचुएशन था ये बहुत ही बर्डनसम सिचुएशन था, एंड दे आर अनेबल टू स्लीप एट नाइट राइट नाउ। ओके, अब ये अनेबल टू स्लीप का मतलब ये हमेशा ये नहीं कि आपके वजह से वो नहीं सो पा रहे हैं। हो सकता है उनको कुछ बीमारी है, हो सकता है कि उनको इंसोम्निया जैसा कुछ हो रहा है, या रात रात भर वो सोशल नेटवर्क को लेके बैठे रहते हैं, या फिर कुछ और टेंशन है बिजनेस रिगार्डिंग, हो सकता है फैमिली के किसी पर्सन को लेके, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बट दे आर अनेबल टू स्लीप एट नाइट, एंड कुछ ना कुछ एक उनके दिमाग के अंदर या उनके मन के अंदर चल रहा है। ओके, बहुत सारा ख्याल आ रहा है, और मोस्ट ऑफ द जो भी ख्याल उनके दिमाग में अभी आ रहा है इट इज नेगेटिव, एब्सोल्युटली नेगेटिव। ओके, और एक तरह से उन्होंने जो इमोशंस की मैं बात कर रहा था कि जिसको चूज करके वो मूव ऑन कर चुके हैं, आई थिंक उनका इंटेंशन अभी वैसा ही है कि मैं इन्हीं लोगों के साथ ही या इसी एनर्जी के साथ ही मैं स्टिक रहना चाहता हूं या चाहती हूं। आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी विद, आपके साथ जो अपॉर्चुनिटी था, आपके साथ जो रिलेशनशिप था,
आई थिंक दे आर मिसिंग दैट राइट नाउ, बट मिसिंग दैट, और मैंने मिसिंग अगर बोला तो हो सकता है कि मिस कर रहे हैं आपको, इस वजह से रात को ऐसा है, सो नहीं पा रहे हैं। बट इन सम सिचुएशंस ऐसा भी हो सकता है दे मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से फिसल गया, इस तरह का एक एनर्जी है कि बहुत ही खूबसूरत सा आपका एनर्जी था, बट अल्टीमेटली बाकी एनर्जीज या बाकी इमोशंस की वजह से आपको उन्होंने एक तरह से ग्रांटेड लिया, आपका दामन छोड़ दिया, आपका हाथ छोड़ दिया एक तरह से, और आपको जाने दिया, या फिर खुद आपकी जिंदगी से चले गए। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट यहां पे चले जाने वाला ही एक एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का जो मैं देख रहा हूं, पेज ऑफ कप्स, दे वांट टू से सॉरी टू यू एंड अपोलोजाइज टू यू। हो सकता है कि आप लोगों में ऑन एंड ऑफ कुछ बात होता है या थोड़ा बहुत बातचीत होता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है। ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग नहीं है, ये जनरल लव रीडिंग है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, फुल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है, इन एंड आउट कुछ भी हो सकता है। ये फुल एक जनरल लव रीडिंग है, तो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा। तो आपके पार्टनर का ऐसा मानना है कि वो आपको एक लास्ट सॉरी उनको बोल के फिर जाना चाहिए था, या एक बार सॉरी आपको बोलना चाहिए, और एक तरह से स्क्रैच लेवल से शायद फ्रेंड, एज अ फ्रेंड्स वो रह सकते हैं, यू नो, इस तरह का एक डीपर फीलिंग में है, बहुत डीपली ये सोच रहे हैं कि मैं चलो सब कुछ तो मैं मूव ऑन कर चुका हूं, इस सिचुएशन से, इस इंसान से भी मेरा अभी नाता टूट गया है, बट बाकी इमोशंस मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है, या उस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। बट ये इंसान बहुत खूबसूरत है, जो मैंने ऑलरेडी बोला है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत से गिफ्ट थे इनके लिए, बट उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया, दे मिस्ड यू एंड नाउ दे आर मिसिंग यू एज वेल, एंड दे वांट टू समहाउ एक तरह से फ्रेंडशिप टाइप का एक बॉन्डिंग फिर भी रहे आप दोनों के बीच में, ताकि थोड़ा बहुत कभी कभी बातचीत चलता रहे। और जब खास करके जब रात को वो डिप्रेस्ड होते हैं, रात को जब वो सो नहीं पाते हैं, पर्टिकुलरली फॉर दैट टाइम दे वांट योर असिस्टेंस, दे वांट आपको उस टाइम के लिए, भले ही वो किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं, भले ही हो सकता है किसी और चीज की वजह से उन्होंने मूव ऑन किया है, बट पर्टिकुलरली उस मोमेंट पे दे आर मिसिंग यू एंड दे वांट यू एट दैट मोमेंट। सो यहां पे मैं अगर बोलूं तो एक तरह से थोड़ा सा यूज करना चाहते हैं आपको, सिर्फ पर्टिकुलरली फॉर दैट मोमेंट ओनली। अल्टीमेटली पूरा दिन शायद आपको भाव ही ना दे, बट रात को खास करके जब वो अकेला, या उनको अकेला फील होता है, या एम्प्टीनेस एक होता है जिंदगी में, दैट टाइम दे वांट कि आपसे थोड़ा सा बात करें, लाइक अ फ्रेंड। ओके, एनीवेज, ओके, लेट्स सी आपका एनर्जी कैसा है। व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी, योर करंट फीलिंग्स एंड योर इंटेंशन। अभी जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर ही फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये आपका एनर्जी अभी मैं चेक करने वाला हूं। ओके, लेट्स सी। मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। आप कम्युनिकेशन चाहते हैं। ओके, आपका जो करंट जनरल एनर्जी है वो बहुत खराब है। आई एम रियली सॉरी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ wands, current feelings, and intention is again 6 of swords. उनका करंट जनरल एनर्जी था, आपका इंटेंशन है,
एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ wands. ओके, सो आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में एक रफ्तार आए, एक तरह से बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन हो. यू वांट कम्युनिकेशन, दिल खोल के बात करना जिसको बोलते हैं, उस तरह से. ओके, आपका जनरल एनर्जी इज नॉट गुड, यू आर वेरी वेरी स्टक, एक तरह से मेंटल जेल काइंड ऑफ वाइब के अंदर आप हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं. उसी इंसान को लेके, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक उस इंसान को लेके पूरा दिन आपके दिमाग में चलता ही रहता है, ख्याल चलता ही रहता है नॉन स्टॉप. और जो भी ख्याल चलता है वो नेगेटिव है. जो आप दोनों के बीच में ड्रामा, फाइट, कन्फ्लिक्ट जो भी हुआ था, उसी चीज को लेके पूरा दिन आपके दिमाग में वो सब चीज रोटेट होता जाता है. एंड आप उस चीज से बाहर निकलने का कोशिश करते हो, बट आप निकल नहीं पाते. ओके, इन सम सिचुएशंस अभी शायद रिसेंटली कुछ इंजुरी हुआ है आपको, ऐसा भी हो सकता है. ये इंजुरी अब फिजिकल इंजुरी भी हो सकता है कि इंटरनल इंजुरीज, जो कि थोड़ा सा क्या बोलूं मैं, दिल का इंजुरी, दिल वाला इंजुरी, वैसा भी हो सकता है. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. इन सम सिचुएशंस फिजिकल, इन सम सिचुएशंस दिल वाला एक घाव, बहुत ही ज्यादा बट बहुत पेनफुल है ये. और हर तरफ से आपका जो है मूवमेंट बंद हो चुका है. मतलब आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि मैं किस तरफ जाऊं, और उसी सिचुएशन को लेके रिपीटेड वे में यू आर एनालाइजिंग, रीएनालाइजिंग, बट यू आर अनेबल टू सी द क्लियर पिक्चर ऑफ द थिंग कि सही रास्ता क्या है. फुल ऑन इमोशनल, आपका जो भी आपका जो रूह है, आपका जो आत्मा है, आपका जो सोल है ना, किसी ने आपको ऐसा फील हो रहा है, या आपका दिमाग, किसी ने आपको जैसे कि निचोड़ लिया है. एब्सोल्युटली, आपका जो एक्सट्रैक्ट है ना वो निकल चुका है, आपका सोल किसी ने निचोड़ के लेके चला गया, ऐसा आपका एक फीलिंग है. वेरी वेरी आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज द करेंट जनरल एनर्जी ऑफ योर्स. ओके, योर करेंट फीलिंग्स, आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में खुशी आए, आपकी जिंदगी में सक्सेस आए, आप शादी तक करना, आप कमिटमेंट चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, बेसिकली घर बसाना, लाइफ पार्टनर एक चाहते हैं आप, जो कि धूमधाम से आपकी शादी हो, विथ लॉट ऑफ पीपल, सेलिब्रेशन हो. एक तरह से आप अगर शादी होगा तो ऑब्वियसली आप ब्राइड या ग्रूम कुछ तो होंगे, तो फिर आप सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन भी बनेंगे. तो दीज थिंग्स यू वांट, बट आई थिंक यू आर ऑल्सो मूविंग ऑन. योर इंटेंशन इज टू मूव ऑन, बट कितना दूर आप जा पाएंगे ये दैट आई एम नॉट श्योर. आई विल चेक, बट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस मेंटल जेल काइंड ऑफ सिचुएशन. आपका इंटेंशन वैसा है, बट कितना आप कर पाएंगे दैट आई डाउट. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बहुत ही डिफिकल्ट, क्योंकि बार बार आपके मन में हो रहा है कि मुझे बात करना है, मुझे दिल खोल के बात करना है, आई नीड क्लैरिटी, मैं बात करना चाहता हूँ. खास करके कम्युनिकेशन, यू वांट कम्युनिकेशन, आमने सामने, साफ साफ, मुझे बहुत सारी बात करना है, बात करके चीज़ों को क्लियर करना है, मुझे सच्चाई जानना है, अल्टीमेटली क्या होने वाला है, वो क्या चाहता है, क्यों मुझे लेके अपने साथ, मैं उनके साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, क्यों हम दोनों के बीच में फ्यूचर नहीं हो सकता, क्यों हम शादी नहीं कर सकते, क्यों प्रॉब्लम है इतना, क्यों हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा इश्यूज है. बहुत सारे सवाल है, क्यों इतना झगड़ा हुआ है, क्यों इतना इस तरह से मुझे अपनी ज़िंदगी से अलग करके निकाल दिया. यू वॉन्ट टू नो ऑल दिस, एंड इन सम सिचुएशंस ये सब कुछ आपका जब मन होता है जानने का, दैट टाइम यू गेट एंग्री ऑल्सो. थोड़ा सा आपको एंगर इश्यूज भी होता है, दिमाग गर्म हो जाता है ये सब सोच सोच के. और जब दिमाग गर्म होता है दैट टाइम आप सोचते हो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर से चला जाऊं. सब जो भी इमोशंस है, हो सकता है अपना घर, फैमिली, कुछ भी, हर चीज छोड़ के मैं कहीं दूर चला जाऊं जहां पे मुझे थोड़ा सा शांति मिले. इस तरह का एक इंटेंशन है.
Okay, let's see. Let me clarify this 8 of swords and this 6 of swords. Both the swords energy. Let me clarify. I'm really sorry, जब ऐसा नेगेटिव कार्ड आप लोगों के लिए आता है तो इमीडिएटली एनर्जीज मुझे हिट करने लगता है एंड मैं समझ, मेरे आंखों में वो पिक्चर आ जाता है, क्लियर पिक्चर के कैसा हो सकता है वो सिचुएशन आपके ज़िंदगी में. आई कैन अंडरस्टैंड एंड इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल. जो लोग इस चीज़ से अभी बाहर निकल चुके हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से पता है. जो लोग अभी इस चीज़ से गुजर रहे हैं उनको तो मतलब उनके लिए तो क्या बोलूँ मैं, नरक एक तरह से, जहन्नुम जैसा एक फील होता है. यू फील लाइक आई एम अ जिंदा लाश एक तरह का. क्या बचा है मेरी जिंदगी में, बहुत बहुत नेगेटिव, बहुत नेगेटिव. लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई द स्वॉर्ड्स एनर्जीज. या आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स. यू आर हेल कंफ्यूज्ड कि आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको क्या चूज करना चाहिए, प्यार या फिर आपका सेल्फ रेस्पेक्ट. आपको किस तरफ जाना चाहिए, एक नया लवर या फिर पुराना जो स्पेसिफिक पर्सन की मैं बात कर रहा हूं उस पे ही, उनके थॉट में ही आपको रहना चाहिए या चीजों से मूव ऑन करना चाहिए, प्यार या सेल्फ रेस्पेक्ट. आप जब बाहर निकलते हैं किसी को पता नहीं चलने देते हैं कि आपके अंदर में क्या चल रहा है. किसी को, सामने वाले इंसान को पता नहीं चलता कि आपके अंदर कौन सा एनर्जी है, बट अंदर ही अंदर एक तरह से एक घाव, एक बहुत बड़ा घाव लेके आप घूम रहे हो. एक तरह से आप चाहते हो कि एक नया शुरुआत हो, प्यार आए आपकी जिंदगी में, प्यार आए, बट जब तक ये कंफ्यूज्ड स्टेट से आप बाहर नहीं निकलते मुश्किल है बहुत. लेट्स सी व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक टुवर्ड्स दिस पर्सन. पहले आपका एक्शन देखेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर का. क्या एक्शन या आउटकम आपके तरफ से होने के चांसेस है. लेट्स सी. All right. Okay. So the Judgment card, the Devil, the Fool card and 7 of Swords. So आप एक तरह से you are going to take the leap of faith with the universe. आप सब कुछ एब्सोल्युटली यू आर गोइंग टू सरेंडर योर सेल्फ. आप एकदम यूनिवर्स पे सरेंडर कर देंगे एंड यूनिवर्स पे छोड़ देंगे. आपका पूरा एक तरह से मन है कि सामने वाला इंसान आपको आके सॉरी बोले, पास्ट पर्सन का कमबैक हो आपकी जिंदगी में. नया एनर्जी या न्यूइश एनर्जी का मुझे नहीं दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि कोई नया एनर्जी आपके जिंदगी में आए, बट उल्टा आप चाहते हो कि आप खुद मूव ऑन करो, okay, towards something, but it will be a bit risky. जहां पे आप मूव ऑन वाला अगर सोच रहे हैं कि छोड़ छाड़ के भाग जाओ, ऐसा मत कीजिए. ओके, if you have a family then you have to think about your family as well. बट जो भी टॉक्सिक सिचुएशन था, जो कंट्रोल इश्यूज था, जो एडिक्शन, टॉक्सिसिटी, एडिक्टिवनेस, जो भी नेगेटिव सिचुएशन था, चीटिंग, हाँ, ये सब चीजों से आई थिंक आप अभी बाहर जाना चाहते हैं. एंड यहाँ पे आपका भी मूव ऑन वाला ही सिचुएशन या एनर्जी मुझे दिख रहा है. ओके, कुछ एक ट्रूथ या कोई एक सच्चाई जो है वो बाहर आया है. भले ही आप मूव ऑन करने का ट्राई करें, भले ही आप आगे बढ़ने का ट्राई करें, बट बार बार आपको पुराना ख्याल आता रहेगा. आप पीछे मुड़ मुड़ के ही देखेंगे, पास्ट पर्सन के बारे में ही सोचेंगे, कब वो वापस आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में आप बार बार सोचना चाहोगे.
एंड ऑल्सो आप चाहते हो कि उनके तरफ से आपको एक तरह का सॉरी आए और पास्ट पर्सन का कमबैक हो, बट इन अ न्यूइश एनर्जी, इन अ न्यू अवतार। यू डोंट वांट कि नया इंसान आपकी जिंदगी में आए, बट जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक यू वांट टू मूव ऑन। जहां पे आपका मन करे, जहां पे नजर जाए, आप सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हो, भले ही वो रिस्की हो, भले ही आगे खाई हो। यू आर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स, सब कुछ राम भरोसे। ओके, एक्शन वाइज आपके तरफ से कुछ नहीं है, यू जस्ट वांट टू मूव ऑन, आप आगे बढ़ना चाहते हो जिंदगी में। मैंने वही बोला, हो सकता है आप रिलोकेट करो किसी और सिटी में, हाँ, अपने बलबूते पे कुछ करने का कोशिश करो। हो सकता है वो रिस्की हो सकता है कुछ बिजनेस करने का ट्राई करे, अपने जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो भी रिस्की हो सकता है, जो भी आपका सेविंग्स था आपने यूज कर दिया है, कुछ भी कुछ रिस्की स्टेप आप लेने वाले हैं या कोई ड्रास्टिक स्टेप आप लेने का सोच रहे हैं। बट ये गाइडेंस नहीं है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने फैमिली से पहले बात करके फिर इस तरह का कोई स्टेप लीजिएगा। ओके, फैमिली मैटर्स। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से, ये जो इंसान है इनकी तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी। ओके, we got one card. Wow. Oh. Yeah. So it's a double confirmation. उनका डीपर जो फीलिंग है, उनका दिल का जो एनर्जी है, वही यहाँ पे एक्शन वाइज भी वही सेम चीज आया है। आई थिंक समहाउ दे विल गेट सम क्लैरिटी, ओके, अबाउट द रिलेशनशिप दैट यू बोथ हैड। तो राइट नाउ जो मैं देख रहा हूँ एक्शन वाइज, आई थिंक एक हल्का फुल्का टेक्स्ट, एक सॉरी, एक कम्युनिकेशन, हाई हेलो, इस तरह का एक बहुत ही नॉमिनल कुछ उनके तरफ से आने के चांसेस है। ओके, वो ट्राई करेंगे आपसे बात करने का। हो सकता है ऑनलाइन आप दोनों कनेक्टेड है, सोशल नेटवर्क पे शायद आपको एक हाई भेजे, या आपको पोक करे, या आपके पोस्ट पे एक लाइक दे, या इस तरह का कुछ। ओके, सो एक हल्का फुल्का एक क्या बोलो, एक नॉक करने का एक चांस है, एक पोक करने का चांस है आपको। अब अगर आप उनसे बात करते हो क्लियर तरीके से, आप दोनों के बीच में अगर बातचीत होता है, तो हो सकता है कि एक तरह से वो सॉरी बोले आपको या फिर से प्रपोज करें। बट राइट नाउ बहुत गौर से वो आपको देख रहे हैं, बट दूर से दे आर स्टॉकिंग यू। हो सकता है ऑनलाइन वो आपको स्टॉक करते हैं, बिकॉज नाउ आई थिंक दे आर फीलिंग कि आप उनके लिए एक तरह से सोलमेट काइंड ऑफ एक कनेक्शन है। उन्होंने शायद जिसके साथ मूव ऑन किया है, अभी उनका असली रंग रूप वो देख रहे हैं। सो दे विल गेट द क्लैरिटी वेरी सून, वेरी सून। या फिर हो सकता है अभी उनको कुछ एक क्लियर पिक्चर मिल रहा है कि उनके लिए कौन सा सोलमेट सही था, उनके लिए कौन सा पार्टनर सही था। इस चीज का एक क्लियर पिक्चर उनको मिलेगा, एंड दे विल क्लियर द एयर बिटवीन यू बोथ। दे विल ट्राई, एटलीस्ट दे विल ट्राई। हो सकता है कि थोड़ा सा वो डिफेंसिव भी रहे पहले। ओके, मतलब सपोज वो आपसे थोड़ा हाई हेलो टाइप का बात शुरू हुआ या कुछ हुआ, इमीडिएटली हो सकता है आप दोनों के बीच में एक झगड़ा भी हो, और आफ्टर दैट झगड़ा सब कुछ क्लियर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। होता है ना बहुत टाइम तक एक जब कोल्ड वाइब चलता है, उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं तो अपना पूरा गुस्सा, पहले गुस्सा सामने आता है, उसके बाद प्यार। सो वैसा ही एक हो सकता है सिचुएशन। बट अगर इस टाइम आप उनको रिजेक्ट करते हैं तो फिर वो आगे कभी आपसे बात नहीं करेंगे।
अब आप दोनों के बीच में किस तरह से क्या हुआ था, क्या सिचुएशन था, दैट यू नो वेरी वेल, बट उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है। बट इनका मैं जो एनर्जी देख रहा हूँ कि अगर आपने सपोज उनको रिजेक्ट कर दिया या बोला कि तुमने बहुत ही खराब ट्रीटमेंट किया है मेरे साथ, मुझे बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है एंड अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम मूविंग ऑन मेरे लाइफ में, ऐसा कुछ अगर उनका ये प्रपोजल आपने रिजेक्ट कर दिया इस तरह से, तो फिर आगे से वो आपसे बात नहीं करेंगे या फिर डरेंगे एक तरह से बात करने से। वो इमीडिएटली डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे। बट दे विल ट्राई समहाउ टू रीच यू। थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ टाइप का एक बातचीत, बहुत ही क्या बोलूं, पेज लेवल का एक बातचीत होगा, होने के चांसेस है। बातचीत ना भी हो तो हो सकता है आपके पोस्ट पे लाइक मार दे या ऐसा कुछ कमेंट कर दे या इस तरह का मिस्ड कॉल आए, कुछ भी हो सकता है। बट दे विल ट्राई। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कौन सा डिसीजन लेंगे। यू गाइज आर एडल्ट पीपल, सो आपका डिसीजन आपके हाथ में है। हम लोग फिर भी गाइडेंस चेक करेंगे और देखेंगे। ओके, लेट्स सी द टाइम फ्रेम। इस सिचुएशन के अंदर यूनिवर्स की तरफ से टाइम फ्रेम क्या है कि किस टाइम के अंदर कुछ हलचल होने के चांसेस है इस सिचुएशन में। जो अभी तक मैंने रीडिंग किया इस सिचुएशन के अंदर, हम लोग टाइम फ्रेम एक बार देखते हैं। ओके, हो सकता है 10 डेज या फिर 10 वीक्स। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन के अंदर, मतलब हो सकता है कल, आज या कल, या फिर 10 वीक्स या 10 डेज। ओके, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ ना कुछ एक हलचल, एक तरह का कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। क्या दिखेगा ये मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ एक हलचल होगा बस। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, मैंने बोल दिया जो बोलना था। नाउ लेट्स सी द साइंस। आप या आपके पार्टनर कौन से साइन के हो सकते हैं? लेट्स सी। हो सकता है ये आपका साइन है, हो सकता है ये आपके पार्टनर का साइन है। जो साइंस यहां पे नहीं आएगा वो प्लीज अपना मन खराब मत कीजिएगा। मैं हर रीडिंग में ये बोलता हूं, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये जो साइंस हमें अभी दिखेगा उनके अंदर ये जो एनर्जीज का मैंने अभी तक जो रीडिंग किया, हो सकता है थोड़ा ज्यादा परसेंटेज ये एनर्जी रेजोनेट करे, आपसे थोड़ा सा परसेंटेज कम हो, बट आपके साथ अगर ये रीडिंग अभी तक रेजोनेट किया है, ये आपका रीडिंग है। ओके, लेट्स सी। ओके, ओके, सो वाटर साइंस, अर्थ साइंस। ओके, जेमिनाई, अच्छा मैंने बोला, अगर जेमिनाई बोला है तो जेमिनाई, जेमिनाई होगा नहीं, बट जेमिनाई अगर मेरे मुंह से निकल गया है तो जेमिनाई, इधर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अर्थ साइंस एंड वाटर साइंस। एक्वेरियस भी हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या मैसेज है इस सिचुएशन के अंदर। यहाँ पे मैसेज गाइडेंस बहुत जरूरी है। लेट्स सी क्या गाइडेंस या क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअल मैसेज, स्पिरिचुअल गाइडेंस। लेट्स सी, विल पुल 3 कार्ड्स। Okay. 1, 2, 3. Okay.
ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है कि बी पेशेंट। ओके, ठहराव लाइए अपनी जिंदगी में, भरोसा रखिए यूनिवर्स पे और पेशेंस रहिए। पेशेंस इज द की। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है, बहुत जल्द हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगे, बट जितना आपके अंदर डेस्परेशन कम होगा उतना ये जल्दी होगा, जितना आप डेस्परेट ज्यादा रहेंगे उतना डिले होगा, बट होगा। क्या होगा? यूनिवर्स आपके सिचुएशन के अंदर इंटरफेयर करेंगे आपके लाइफ में, एंड देयर इज अ चांस कि एक बहुत ही खूबसूरत एंड स्टेबल एनर्जी का आपके जिंदगी में एंट्री हो। ओके, जिसका एंट्री यहां पे होगा या होगी बहुत स्टेबल एनर्जी है। ओके, बट यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। एंड कोशिश कीजिए अपना जो क्राउन चक्रा है, अपना थर्ड आई चक्रा और अपना हार्ट चक्रा, ओके, इन तीनों चक्रा को जितना ज्यादा हो सके एक्टिवेट करने का, बिकॉज ये तीन चक्रा जब एक्टिवेट ज्यादा होता है तो यू अट्रैक्ट डिवाइन एनर्जीज, अट्रैक्ट डिवाइन पावर्स। तो यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग्स है वो इमीडिएटली आप रिसीव कर पाओगे। ओके, सो आपको अपना ईगोइस्टिक नेचर थोड़ा सा साइड में रखना होगा, एंड जितना डिवोशन आप दिखा सकते हैं यूनिवर्स की तरफ उतना डिवोशन आप दिखाइए, भरोसा रखिए, फेथ रखिए, पेशेंस इज द की। जो मैंने बोला कि चीज़ों में टाइम लगता है, जिस टाइम जो वक्त आपके लिए सही होगा यूनिवर्स उसी टाइम पे खूबसूरत एनर्जीज को आपके जिंदगी में लेके आएंगे, बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट मी। जो मैं बोल रहा हूं ट्रस्ट कीजिए, ऐसा होता है, मिरेकल्स होता है, मेरे जिंदगी में बहुत हुआ है, आई नो, मैं जानता हूं, बट ऐसा होता है, होता है। बट आपको वो भरोसा रखना होगा भगवान पे, जिस भी भगवान को आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, उन पे भरोसा रखिए, वो सब कुछ सही कर देंगे आपके लिए। ओके, मैं जानता हूं बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, अभी आपके लिए ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट है, पेशेंस रखना डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा हड़बड़ी में आप आ जाएंगे, इम्पेशेंट होने का चांसेस है, बट दैट इज़ फाइन। धीरे 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 वो सुधार आएगा। थोड़ा सा अगर टाइम लगता है तो उस टाइम को आप अपने को वो टाइम दीजिए, यूनिवर्स पहिया घूमेगा। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव वो होगा, उसको होना ही होगा, और धीरे धीरे करके वो होता जाएगा। सो जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। ओके, सो दिस इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स ने आपको ये कहा है कि यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। ओके, एंड या सो थैंक यू सो मच। आज का रीडिंग कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बताते हैं कि रीडिंग्स कैसा जा रहा है। और जो क्वेश्चन मैंने किया था कि 3 दिन से जो इंट्यूशन टेस्ट हो रहा है उसका 2 दिन का आंसर जिसका सही आया है वो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए, एंड हम लोग आगे भी इस तरह का रीडिंग्स लेके आएंगे। अगर मेरा वीडियोस आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। एंड मैं बहुत सारा शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। शॉर्ट्स वीडियोस मेरे लाइफस्टाइल पे बेस्ड होता है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ कहीं ना कहीं मैं शूट करता रहता हूँ। बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस हैं, आई लव टू ट्रैवल, सो आप लोग वो देख सकते हो। अगर मन खराब होता है तो वो वीडियोस आप देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियोस मैं बनाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बट आपको भी पसंद आएगा, प्लीज़ देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग कल भी एक रीडिंग्स लेके आएंगे। क्या रीडिंग होगा वो आप कमेंट्स में बताइए कि आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है कि कौन सा रीडिंग आने वाला है। सो एनीवेज विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड पेशेंस इज द की, जो कि मैंने बोला। सो हैव पेशेंस। ओके, सो थैंक यू सो मच।